Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the previous year question series of Bank PO, today we will discuss the question based on syllogism. Syllogism के अंदर से जो questions IBPS PO 2017 और 18 में आए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे. सभी ने एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना, बिकॉज जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उसी टाइप के सेम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं. तो सभी ने एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है. स्टार्ट करते देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि IBPS PO 2017 में आया हुआ था. जब हम बात करते हैं सिलोजियम के क्वेश्चन की, तो बेस्ट मेथड है कि सिलोजियम के जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो देन मेक द वेन डायग्राम और उसके बेस पे आप कंक्लूजन्स को चेक करोगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वेन डायग्राम से कराने वाली हूँ. फर्स्ट क्या है कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं. दैट मीन्स कि जब हम क्लरिकल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. बट अगर हम बात करें पीओ की तो आपको 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं और वो कंक्लूजन भी है, वो भी 2 से 3 कंक्लूजन आपको एग्जाम में शो हो सकते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि ऑल नंबर्स आर डिजिट. जब ऑल आ रहा है दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वेरिएबल है वो इनसाइड बनेगा इन द सेकेंड वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? ऑल नंबर्स आर डिजिट. लेट अस से दिस इज नंबर एंड ये क्या है? डिजिट्स है. ऑल द नंबर्स आर डिजिट्स. ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में? ऑल द अल्फाबेट्स आर नंबर. ऑल द अल्फाबेट्स आर नंबर. लेट अस से दिस इज अल्फाबेट. अल्फाबेट का सर्कल कहाँ बनेगा अब हमारे पास में? नंबर के सर्कल के अंदर बनेगा. ओके, उसके बाद ऑल द वर्ड्स आर अल्फाबेट. सारे के सारे वर्ड्स क्या है? अल्फाबेट. दैट मीन्स कि जो वर्ड का सर्कल है वो किसके अंडर बनेगा आपका? अल्फाबेट के सर्कल के अंडर बनेगा. पॉइंट इज क्लियर? दिस इज अल्फाबेट, दिस इज वर्ड, नंबर एंड डिजिट्स. ओके, क्लियर? अभी क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन क्या गिवन है? कहता है ऑल द वर्ड्स आर डिजिट्स. ऑल द वर्ड्स आर डिजिट. कैसे चेक करेंगे? चेक करो क्या वर्ड का जो सर्कल है दैट इज अंडर द डिजिट सर्कल. सो हियर यू कैन सी वर्ड यहाँ पे है. कहाँ पे है? डिजिट के सर्कल के अंदर है. दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट जाएगा आपका. ओके, सो फर्स्ट क्या हो गया? करेक्ट है. सेकेंड देखिए क्या है, क्या? सम नंबर्स आर नॉट वर्ड्स. सम नंबर्स आर नॉट वर्ड्स. अब देखो सिंपल सी बात करें कि भाई ये नंबर है और ये वर्ड्स हैं. ठीक है, कह रहे कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कुछ वर्ड्स नहीं है. एक तरह से मेरे पास में जो बन रहा है, कैसे बना रहे हैं हम? ये वर्ड है और इसके अंदर यहाँ पे मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा है. इस तरह का कुछ है. अब उसने कहा है कि सम वर्ड्स, सम नंबर्स आर नॉट वर्ड. दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये वर्ड नहीं है. ठीक है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि भैया ये वाला पार्ट तो वर्ड है बट ये नहीं है. बट ऐसा नहीं होता. जब भी आपके पास में पॉजिटिव कंक्लूजन गिवन होता है तो उस केस के अंदर नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा फॉल्स होता है. पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन क्या जाएगा? फॉल्स जाएगा. ओके, दूसरा ये जो पार्ट है इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते. अगर इस तरह का कुछ भी आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? कांट से. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. देयर इज ए पॉसिबिलिटी. ओके, और जब भी यहाँ पे हमारे पास में पॉसिबिलिटी का केस बनता है तो हम जो फैक्ट का कंक्लूजन है उसको क्या कहेंगे? रोंग है. तो सेकंड क्या रहेगा यहाँ पे? रोंग रहेगा. तो आंसर क्या रहेगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज. ओनली फर्स्ट फॉलोज. क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या? सम टेबल्स आर चेयर. सम tables are chairs. All chairs are benches. All chairs are benches and all benches are desk. All benches are desk. सिंपल बन गया. अब ये था हमारा वेन डायग्राम. अब हमने चेक करना कंक्लूजन. कंक्लूजन चेक करते हैं. क्या है? कह रहा सम डेस्क आर टेबल. सम डेस्क आर टेबल. कि सम का कंक्लूजन कैसे चेक करेंगे? अगर आपके पास कुछ पार्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि वो ट्रू रहेगा. अब यहाँ पे आप देखो डेस्क और टेबल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये डेस्क है, ये टेबल है, ये पूरे का पूरा पार्ट क्या है? कॉमन है. दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. सम बेंचेस आर टैबलेट्स.
टेबल्स। अब बेंचेस और टेबल के बीच में भी कॉमन है, ये भी करेक्ट है। सम डेस्क आर चेयर, ये डेस्क और चेयर के अंदर सम डेस्क आर चेयर। अब देखो एक तरह से मुझे इस तरह का कुछ मिल रहा है ना, सम डेस्क आर चेयर, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो डेस्क के अंदर ही है, दैट मीन्स कि सम का क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रू रहेगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों के तीनों ही यहाँ पे ट्रू है, सारे फॉलो करेंगे तो ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बैग्स आर प्लेट्स, सम बैग्स आर plates, some plates are chairs and all chairs are table। ओके ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। नाउ कम ऑन द कंक्लूजन्स। कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, सम टेबल्स आर प्लेट्स, सम टेबल्स आर प्लेट एंड हियर यू कैन सी दिस पार्ट इज कॉमन इन टेबल एंड प्लेट, तो क्या रहेगा, सम का रिलेशन करेक्ट रहेगा, तो क्या हो गया ये करेक्ट है। दूसरा देखिए, सम चेयर्स आर बैग, सम टेबल्स वाला तो हो गया करेक्ट, सम चेयर्स आर बैग। अब ये बैग है आपके पास में और ये चेयर है, बैग और चेयर एक तरह से मैं देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये बैग्स है और ये चेयर्स है, दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है। और ये क्या कह रहा है, सम चेयर आर बैग्स, अब हम क्या कहेंगे, नहीं दोनों दूर दूर है, मुझे क्या पता, दैट मीन्स आई डोंट नो, कांट से। ओके एंड नो चेयर इज बैग, तो भी दूर दूर है, क्या पता कि हाँ नो का रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। जब आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है तो उस केस के अंदर फैक्ट का क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से देख के हम क्या कहेंगे, हाँ जी हो भी सकता है, क्या कहेंगे, कुछ बैग चेयर्स होंगे या फिर कोई भी बैग चेयर नहीं होगा, यही कहेंगे, या तो कुछ होगी या तो नहीं होगा। जब भी हमें इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे दूर दूर है, दूर दूर है, और उस केस के अंदर हम नहीं कह सकते कि कुछ बैग चेयर है या कोई बैग चेयर नहीं है, तो उस केस के अंदर दोनों को अगर मैं सिंगल सिंगल चेक करूँ तो क्या जाएगा, मेरा रॉन्ग जाएगा। बट इधर और तो बन जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, इधर सेकंड और थर्ड फॉलो, या तो सेकंड बनेगा या तो थर्ड बनेगा। तो इधर और का पहले आप ये देखो कि क्या क्या हमारी कंडीशन होती है इधर और के लिए, कि अगर मैं सिंगल सिंगल कंक्लूजन को देखूं तो सिंगल सिंगल आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन, ठीक है। दूसरा क्या है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव कंक्लूजन होगा। अब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है, ओके। तीसरा क्या है, वेरिएबल सेम रहेंगे। जब भी वेरिएबल सेम रहते हैं तो उस केस के अंदर आप चेक कर सकते हो कि भाई बाकी कंडीशंस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, चेयर बैग, दैट मीन्स कि वेरिएबल सेम है। और चौथा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको मिल रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, या तो सम और नोट का रिलेशन होगा, एक के अंदर सम गिवन होगा दूसरे में नोट होगा, ठीक है। या फिर हमारे पास में क्या होगा, सम नोट एक कंक्लूजन में गिवन होगा सम नोट, तो दूसरे में क्या होगा, ऑल एंड सम नोट, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। जब भी इस तरह से कुछ मिलता है तो क्या बनेगा, ईदर और, क्या आएगा आपके पास, ईदर और। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है और सेकंड और थर्ड में क्या आ रहा है, ईदर और। तो ऑप्शन देखिए, इधर सेकंड और थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर, some books are papers, no paper is magazine, no paper is magazine, okay। उसके बाद है all magazines are pen, all magazines are pen, डन। अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ, कहते हैं some books are not magazine, some books are
नोट मैगजीन। अब ये बुक्स है, यहाँ पे आपके पास में मैगजीन है। अब साथ में देखो सम बुक्स, ये वाले जो है ये भी बुक्स है, और ये बुक्स क्या है, मैगजीन नहीं है। या क्या था हमारे पास में, नो पेपर इज मैगजीन। क्या गिवन था, नो पेपर इज मैगजीन। दैट मीन्स दिस कंप्लीट पार्ट इज नॉट मैगजीन, दैट मीन्स दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉट मैगजीन। ओके, तो हम क्या कहेंगे, सम बुक्स, ये क्या है, बुक्स का वाला पार्ट है, दैट मीन्स सम बुक्स आर नॉट मैगजीन। तो क्या रहेगा हमारा फर्स्ट करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सम बुक्स आर मैगजीन। क्या कह रहा है, सम बुक्स आर मैगजीन। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम बुक्स आर नॉट मैगजीन। ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये मैगजीन नहीं है, बट यहाँ पे कह रहा है कि सम बुक्स आर मैगजीन। अब यहाँ पे एक बात देखो कि ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, कांट से। ठीक है, जब हम कुछ नहीं कह सकते तो फैक्ट को क्या कहेंगे, रॉन्ग। जब भी हमारे माइंड में आता है कि हाँ जी हमें नहीं पता, उस केस के अंदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस केस के अंदर फैक्ट का जो कंक्लूजन है दैट विल ऑलवेज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स। सिलोजियम पे तो सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ये मान के चलो। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चंस। क्या है, ऑल बुक्स आर नॉवल, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स। ओके, नो नॉवल इज मैगजीन, नो नॉवल इज मैगजीन, and all magazines are newspaper, all magazines are newspaper। वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया आपका। अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। नो बुक इज ए मैगजीन, कह रहा नो बुक इज ए मैगजीन। अब देखो यहाँ पे आउटर क्या है आपके पास, नोवेल है, और नोवेल और मैगजीन के बीच में रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि नो नोवेल इज मैगजीन। एंड हेयर यू कैन सी कि बुक्स का पार्ट क्या है, वो नोवेल के अंदर है। जब आउटर पार्ट के साथ ही रिस्ट्रिक्शन है तो इंटरनल पार्ट के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दैट मीन्स कि नो बुक इज मैगजीन। क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट। देन दूसरा देखो, सम न्यूज़पेपर आर नोवेल। अब ये है न्यूज़पेपर, ठीक है, और ये है नोवेल। अब देखो, अगर यहाँ पे हम कहते कि ये वाला जो है हमारे पास में पार्ट में है ना, नोट का रिलेशन, तो हम कह सकते थे, बट यहाँ पे क्या कहा है उसने, सम न्यूज़पेपर आर नोवेल, कुछ न्यूज़पेपर नोवेल हैं। अब ये न्यूज़पेपर और ये नोवेल दोनों के दोनों दूर दूर हैं, दैट मीन्स वी कांट से एनीथिंग। सो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली इफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नो न्यूज़पेपर इज मैगजीन, नो न्यूज़पेपर इज मैगजीन। अब ये न्यूज़पेपर है और इसके साथ में क्या कह रहा है, नो का रिलेशन है किसका, मैगजीन का। एंड नोट ए सिंगल मैगजीन इज बुक। अब जब ये गिवन है नोट ए सिंगल मैगजीन, तो कंफ्यूज नहीं होना, नोट ए सिंगल का मतलब एक तरह से नोट का ही रिलेशन है, यहाँ पे नोट का ही रिलेशन है, तो हम क्या कहेंगे, नोट ए सिंगल मैगजीन इज बुक। ओके, एंड एवरी बुक इज स्टोरी। क्या कह रहा है, एवरी बुक इज स्टोरी। अब ऑल बुक आर स्टोरी ऐसे भी हो सकता था, अगर कह रहा है एवरी बुक इज स्टोरी तो भी हमारे पास में क्या बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। ओके, सो दिस इज योर वेन डायग्राम डन। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कह रहा है कि सम स्टोरीज विच आर बुक आर न्यूज़पेपर एज वेल। सम स्टोरीज, ये स्टोरी का पार्ट है, विच आर बुक दैट मीन्स इस पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दीज सम स्टोरीज विच आर बुक आर न्यूज़पेपर एज वेल। कह रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर होंगे। क्या कह रहा है कि वो न्यूज़पेपर होंगे, ध्यान से समझो। सम स्टोरीज, ये स्टोरीज हैं, दैट आर बुक्स आर न्यूज़पेपर एज वेल। तो कह रहा है कि वो न्यूज़पेपर होंगे। न्यूज़पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बुक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं पता हमें, क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे उसको।
ओके दूसरा क्या कह रहा है, नो न्यूज़पेपर इज ए बुक, नो न्यूज़पेपर इज ए बुक, ये नो न्यूज़पेपर है, यहाँ पे बुक है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ठीक है, क्या है, ये न्यूज़पेपर है और ये बुक है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं है। डन। अब तीसरा पॉइंट है कि सम स्टोरीज आर नॉट मैगजीन, सम स्टोरीज आर नॉट मैगजीन। अब हमें यहाँ पे पता है कि सम स्टोरीज दैट मीन्स दिस पार्ट एंड दिस इज नॉट मैगजीन, ये हमें यहाँ पे गिवन है कि मैगजीन और बुक्स के बीच में रिस्ट्रिक्शन गिवन है, दैट मीन्स कि ये बुक मैगजीन नहीं है, ये मैगजीन बुक नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू, क्या हो गया हमारे पास में ट्रू हो गया। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ओनली कंक्लूजन 3 follows, ओनली कंक्लूजन 3 follows। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास ए फ्यू पैरेट्स आर नॉट पिजन, ए फ्यू पैरेट्स आर, ए फ्यू पैरेट्स आर नॉट पिजन, कहता है ये वाला जो पार्ट है ना ये पिजन नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ऑल पिजन्स आर वाइट, सारे के सारे पिजन क्या हैं, वाइट है, एंड नो वाइट इज ग्रीन, नो वाइट इज ग्रीन। हाँ जी, कोई इसमें डाउट, क्लियर है। पहले देखो वेन डायग्राम सबसे ज्यादा मस्ट है कि जब आपका वेन डायग्राम करेक्ट बना है तो आंसर आ जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो ग्रीन इज पिजन, नो ग्रीन इज पिजन, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज पिजन। यहाँ पे देखो नो ग्रीन इज पिजन, यही है, हाँ जी, नो ग्रीन इज पिजन। बताओ ये ग्रीन है, ये हमारे पास में पिजन है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो व्हाइट है, व्हाइट और ग्रीन के बीच में रिस्ट्रिक्शन है, व्हाइट और ग्रीन के बीच में रिस्ट्रिक्शन है, दैट मीन्स कि जो पिजन है वो तो उसका इंटरनल जा रहा है, इंटरनल है, दैट मीन्स कि ये पिजन वाला पार्ट भी ग्रीन नहीं होगा, दैट मीन्स कि नो पिजन इज ग्रीन, नो ग्रीन इज पिजन। ओके तो क्या रहेगा, दिस इज करेक्ट। हाँ जी बताओ, क्लियर ये वाला पॉइंट। अब आते हैं सेकंड की तरफ, कहता नो पैरट इज ग्रीन, नो पैरट इज ग्रीन। अब पैरट कहाँ पे है, ये है, ठीक है, ग्रीन यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ये पैरट है और ये ग्रीन है, तो यहाँ पे दूर दूर है, दोनों दोनों दूर दूर है, दैट मीन्स वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। एंड द थर्ड इज सम पिजन आर नॉट पैरट, सम पिजन आर नॉट पैरट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सम पैरट आर नॉट पिजन, सम पैरट्स क्या था, ये वाले थे ना, ए फ्यू पैरट्स है ना, आर नॉट पिजन, दैट मीन्स कि सम पिजन आर, सम पिजन आर नॉट पैरट। ये इसने हमसे पूछा, यही कहा है ना, सम पिजन आर नॉट पैरट। एंड गिवन क्या है आपके पास में, गिवन है हमारे पास में कि सम पैरट्स आर नॉट पिजन्स। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसके अंदर रिवर्स ट्रू नहीं होता। यहाँ पे भी यही कह रहा है ना कि सम नोट है, तो हम यहाँ पे सोच के चलते हैं कि भाई सम नोट ही गिवन है आपके पास में, तो उसका रिवर्स ट्रू रहेगा, तो रिवर्स ट्रू नहीं होता, रिवर्स क्या जाता है, फॉल्स जाता है। ओके सो आंसर क्या आएगा आपके पास में, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सम आवर्स आर मिनट्स, सम आवर्स आर मिनट्स एंड ऑल क्लॉक्स आर मिनट्स। क्या कह रहे हैं, ऑल क्लॉक्स आर, सम आवर्स आर मिनट, उसके बाद में क्या कहा है कि ऑल क्लॉक्स आर मिनट्स, दैट मीन्स कि ऑल क्लॉक्स आर मिनट, क्लॉक का सर्कल मिनट के सर्कल के अंदर बनेगा, दिस इज क्लॉक। ओके एंड नो मिनट इज सेकेंड, नो मिनट इज सेकेंड।
अगर इनिशियल सबके डिफरेंट डिफरेंट हो तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे का पूरा वर्ड वहाँ पे मेंशन करो, सिंपल इनिशियल्स आप ले सकते हो, बट अगर 2 वर्ड्स के अंदर इनिशियल सेम है तो पूरा आप मेंशन कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए क्या है, सम आवर्स आर क्लॉक, सम आवर्स आर क्लॉक। अब देखो क्लॉक यहाँ पे है, आर यहाँ पे, आपको कुछ पार्ट कॉमन लग रहा है? यस, अगर यहाँ पे होता इज ए पॉसिबिलिटी तो हम कह सकते थे कि हाँ थोड़ा सा मैं सर्कल को बड़ा कर देते तो वो हो जाता सम का पार्ट करेक्ट, तो वो करेक्ट रहता। बट यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं, हाँ जी अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सम आर क्लॉक, तो हम क्या कहेंगे नो, क्योंकि अभी मुझे क्या मिल रहा है, ये हमारे पास में आर है और ये हमारे पास क्लॉक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी बट वी कांट से। ओके, ऑल सेकेंड्स बीइंग क्लॉक इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल सेकेंड्स, ये सेकेंड है, ठीक है, ऑल सेकेंड्स बीइंग क्लॉक इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो ये क्लॉक है, ये मिनट के अंदर है, और जो मिनट है मिनट की सेकंड के साथ में रिस्ट्रिक्शन गिवन है, दैट मीन्स कि नो क्लॉक इज सेकंड, नो क्लॉक इज सेकंड, नो क्लॉक इज सेकंड। और ये क्या कह रहा है, ऑल सेकंड्स बीइंग क्लॉक इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज रॉन्ग। ओके, सेकंड देखिए, नो आर इज क्लॉक, नो आर इज क्लॉक, अब ये आर है और ये क्लॉक है, अगेन थोड़ा दूर दूर मुझे दिखाई दे रहे तो मैं क्या कहूंगी कि रॉन्ग है, बिकॉज कांट से इज ए पॉसिबिलिटी, है ना, तो क्या रहेगा, ये भी रॉन्ग जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान दिया, थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है कंक्लूजन, यहाँ पे आर और क्लॉक, आर दिख रहा है मुझे और क्लॉक दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे क्या दिखाई दिया, आर एंड क्लॉक, और दोनों क्या दिख रहे हैं, दूर दूर दिख रहे हैं। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि सिंगल सिंगल तो दोनों रॉन्ग है, बट इधर और तो हो सकता है, इधर सम आर्स आर क्लॉक और नो आर इज क्लॉक। देखो सारे के सारे जो हमारी कंडीशन है इधर और की सारी फॉलो हो रही है, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, यस है, सेकंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हो गया। दूसरा क्या है कि आपके पास में सिंगल सिंगल कंक्लूजन को अगर मैं चेक करूं तो रॉन्ग आ रहा है, बिल्कुल रॉन्ग आ रहा है। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, यस, सम और नोट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है आपका, ठीक है। और वेरिएबल सेम है, यहाँ पे ये तो हमें दिखाई दे रहा है, आर और क्लॉक दोनों में वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स कि ऑल द 4 कंडीशंस ऑफ ईदर और आर फॉलोइंग, सो हम क्या कहेंगे, ईदर फर्स्ट और थर्ड विल फॉलो। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे है, ये रहा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 फॉलो। ओके, कोई डाउट किसी को, आई होप सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पे क्या है, नो कोक इज स्प्राइट, नो कोक, लेट अस से दिस इज कोक एंड दिस इज स्प्राइट, ओके, एंड नो पेप्सी इज कोक, कोक यहाँ पे है, पेप्सी इधर ड्रॉ कर लेते हैं हम, दिस इज पेप्सी, ओके। अब है कंक्लूजन, नो स्प्राइट इज पेप्सी, नो स्प्राइट इज पेप्सी। अब ये पेप्सी है, ये स्प्राइट है, दोनों दूर दूर है, मुझे नहीं पता कि करेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नो। ऑल पेप्सी आर स्प्राइट, सारी की सारी पेप्सी स्प्राइट है, तो क्या कहेंगे हम, रो। अब हमारे माइंड में अगेन क्या क्लिक करेगा कि दोनों वेरिएबल सेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे स्प्राइट है, पेप्सी है, पेप्सी है, ठीक है, और दोनों मुझे सिंगल सिंगल रॉन्ग भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या आंसर करूँ, इधर और करूँ, तो साथ में चेक करो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बनता है अपने पास में, सम एंड नोट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, और दूसरा ऑल एंड सम नोट का, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे नो और ऑल दिख रहा है, नो यहाँ पे है, ऑल इसमें है, दैट मीन्स कि क्या रहेगा, दोनों रॉन्ग रहेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नीदर नोर, इधर और आंसर नहीं बनेगा, आंसर क्या बनेगा आपके पास में, नीदर नोर। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारा नेगेटिव मार्किंग में भी हमें लेके जा सकते हैं और हमारे पेपर को क्लियर भी करा सकते हैं, तो सभी छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करना है सभी ने, ओके। तो जब इस तरह का कुछ आ रहा है तो क्या बनेगा, नीदर नोर बनेगा, इधर और नहीं बनेगा, ओके। यस, नेक्स्ट देखिएगा,
इसलिए एक एक टॉपिक पहले अपने आप को एनालाइज करो कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर है, एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है फ्रॉम 0 लेवल टू हाई लेवल, और यू कैन से फ्रॉम मेंस, आपको मेंस के लेवल तक का प्रिपेयर करना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स एंड नो लैपटॉप इज टैबलेट, नो लैपटॉप इज टैबलेट। अब कंक्लूजन क्या है, सम टैबलेट्स आर नॉट मोबाइल, सम टैबलेट्स आर नॉट मोबाइल। हाँ जी बताइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे, हाँ जी ये टैबलेट है, ये मोबाइल। अगर हमारे पास में होता कि सम मोबाइल, ध्यान से देखेंगे इसको भी, सम मोबाइल आर नॉट टैबलेट्स, ये होता आपके पास कंक्लूजन। तो हम जब भी सम का केस आता है सम मोबाइल तो हम इसको कंसीडर करते हैं, एंड दिस पार्ट इज नॉट टैबलेट तो हम क्या कहते हैं, दिस इज करेक्ट। बट यहाँ पे एक तरह से सम नोट का केस बन रहा है, सम नोट इज करेक्ट। तो अगर मैं इसका रिवर्स चाहती हूं क्या, कि सम टैबलेट्स आर नॉट मोबाइल, तो रिवर्स अभी मैंने आपको बताया था कि रिवर्स क्या होता है, ट्रू नहीं होता। तो ये क्या जाएगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, कोई डाउट इसमें? आई होप क्लियर है सभी को। क्या कह रहे हैं कि सम मोबाइल आर नॉट टैबलेट, तो हम क्या कहेंगे, यस दिस इज करेक्ट। बट उसका रिवर्स क्या कह रहा है, सम टैबलेट्स आर नॉट मोबाइल, सम टैबलेट्स आर नॉट मोबाइल, तो हम क्या कहेंगे, रॉन्ग है। अगला है ऑल टैबलेट्स बीइंग मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहे कि सारे के सारे टैबलेट्स के मोबाइल होने की पॉसिबिलिटी है। कैसे चेक करेंगे, सारे के सारे टैबलेट्स को हम मोबाइल के अंदर रख देते हैं, ठीक है, मोबाइल के अंदर मैंने रख दिया किसको, टैबलेट को। अब देखो सारी कंडीशंस मेरी अभी भी फॉलो हो रही है, क्या है, सम मोबाइल आर लैपटॉप, यस सम मोबाइल आर लैपटॉप फॉलो हो रहा है। नो लैपटॉप इज टैबलेट, ये लैपटॉप दूर है, टैबलेट का सर्कल दूर बना हुआ है, दैट मीन्स कि ये भी फॉलो हो रहा है। और जब भी ऐसा हो कि पॉसिबिलिटी का केस आ रहा है तो आप उसको ड्रॉ करके देख लिया करो कि कोई मेरी स्टेटमेंट तो नहीं वायलेट हो रही। अगर कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रही है तो वो क्या रहेगा, आपका पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू, डन। सो क्या आएगा आपके पास में, यस सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो, सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। सो आई होप कुछ डाउट्स तो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे इसके अंदर। अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड द सेकेंड पॉइंट, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी मुझे पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज ऑफ अभिपीडिया। अभिपीडिया इसके लिए आप लोगों के लिए माइक्रो कोर्सेज लेके आया है, जिसके अंडर आप सिंगल टॉपिक पे प्रिपेयर कर सकते हो। इफ योर रिक्वायरमेंट इज टेस्ट सीरीज, इन दैट केस टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। टेस्ट सीरीज का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आपको चाहिए क्या, यस कोई पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक आप कह रहे हो कि सिलोजियम के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इन्हीं में क्लियरिटी नहीं है, इसकी वजह से एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिलोजियम ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग चाहिए, या फिर आपको पजल में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कहते हो कि मुझे नंबर सीरीज में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब कोई भी टॉपिक है आपका, आप कोई भी सिंगल टॉपिक ले सकते हो। एंड फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। ऑल द इम्पोर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एक बार सभी चेक करेंगे, सभी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।